जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आलमिस ज्ञान सागर में का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में कुशल मंगल बनी रहे। आज की इस वीडियो में आपको माता काली का गुप्त साधना विधि बताऊंगा, जो कि यह गुप्त विधि हर कोई नहीं बताता है। भली भांति जितने जुड़े हैं वो सभी को पता है कि इसमें मंत्र और विद्याएँ या आपको खोजने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं भी किताब में वर्णित नहीं है और ना ही या कोई जल्दी से बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रामीण विद्या गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत दिया जाता है। आज मैं आप लोग को माँ काली का एक ऐसा गुप्त विधान बताने जा रहा हूँ जिससे आप कोई भी कार्य बहुत सरलता से कर सकते हैं। चाहे वशीकरण हो, मारण हो, या किसी के तंत्र काट करना हो, या भूत पेट हटाना हो, या घर में अशांति फैला उसको ठीक करना हो, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो लोग भली भांति जानते हैं, एक देवी की स्थान रखा जाता है जहाँ पे देवी, उसको देवता बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे देवी देवता मानते हैं, ऐसा सब मानता रखा जाता है। उसका मतलब कि वहाँ उस जगह में उस देवी को स्थान दिया जाता है जहाँ पे पूजा करते हैं, और वहाँ पर केवल सात्विक तामसिक दो तरीके से पूजा होता है, जिसमें नींबू, नारियल, अगरबत्ती और होम धूप दे करके पूजा करते हैं। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सरल ही तरीके से पूजा किया जाता है और वो कार्य तुरंत, तत्क्षण और बहुत प्रभावी होता है। वही मैं भेद बताने जाऊँगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा नहीं लेकिन लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पहले ही बताया था मैं पूरा विधि विधान के साथ बताऊंगा। अब पूर्ण तरह से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और कहीं अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी में सारा चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइए। एक स्थान रखा जाता है जिसमें देवी देवता की स्थापना किया जाता है। अब ऐसा नहीं है, आदमी क्या सोचता है कि हम ये मंत्र पढ़ें और यह कार्य करें तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह देखते हैं तो बस आया, 2 मंत्र पढ़ा और ये कार्य हो गया, तुरंत है। लेकिन इसके पीछे वो कौन कौन सी साधनाएं, कौन कौन सी विधि नियम कहती है, इसको कोई नहीं जान पाता है, और जो किया है वो नहीं बताता है। आज वही बताऊंगा, स्टार्ट से लेकर अंत तक, शांति प्रक्रिया तक। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए अब उसका विधान बताते हैं। आपको बता दें कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। यह जो है माता काली का, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकते हैं यह साधना। लेकिन यह साधना करने पर आपको माता काली के स्वप्न में दर्शन होगा, ये निश्चित है। स्वप्न भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यह माता काली का एक दिन की साधना है। अभी आने वाले शनि अमावस्या, उस दिन यदि इसको कर लेते हैं तो एक ही दिन में हो जाएगा, अन्य दिन करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 21 दिन इसके साधना विधान है। शनि अमावस्या का कर लेंगे तो एक ही दिन में हो जाएगा। और बिल्कुल इसके लिए आपको एकांत रूम या शमशान घाट या निर्जन स्थान आप एक पर चयन कर लें। चयन करने के बाद वहीं साधना स्थित करें और एक दिन पूर्व वहाँ चावल और पानी लेकर के निमंत्रण दें जिस जगह में। यदि घर में है तो एक दिन पूर्व निमंत्रण दें। घर तो उतना ज़्यादा, देवी स्थान यदि माता काली का है तो ही, यदि नहीं है तो आप एक अलग से स्थान बनाएं। माता काली का वहाँ पे चित्र, मूर्ति इत्यादि रख सकते हैं। सबसे अच्छा होगा तस्वीर, मैं तस्वीर रखा था, तस्वीर का रख दीजिएगा और पूजन करना वैसे करके। बहुत सरल विधि है। वहाँ पे रहना है और पूजन करना है। पूजन करने में आपको तस्वीर रखना है। सबसे पहले एक गिलास पानी, तांबे का लोटा तो और उत्तम है, यदि ना हो तो मिट्टी का जो है घड़ा का इस्तेमाल करें, वहाँ रख देना है। और आग जलाने के लिए वहाँ पे कुछ पात्र रख लें या ज़मीन पे और रख सकते हैं। फूल में लाल कलर का फूल, सफ़ेद चावल, पीला चावल और होम धूप, सराई का धूप या दशांश धूप, इसी का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सामान है। और उसमें भोग प्रसाद देने के लिए आपको प्रतिदिन एक एक नींबू देना है, एक एक नींबू देना है। यह होगी सरल विधि। अब इसको कैसे करना है, अब आप उस जगह में जाएंगे, जगह में जा कर के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में स्थान देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता सभी के ध्यान करते हैं। एक नारियल रखेंगे, अपने शरीर बंधन मंत्र करेंगे
उसके बाद गणेश, गुरु, सरस्वती इत्यादि सुमरण करेंगे, एक फूल चढ़ाएंगे। सभी के नाम में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फिर होम धूप, फिर पानी, फिर होम धूप, मतलब गणेश का वाहन कहते तो होम धूप दीजिए, फिर पानी दीजिए, फिर उसका ऐसे करके होम धूप देना है, पानी छिड़का, होम धूप देना, पानी, इस तरह से कर लेना है। फिर अच्छा मंत्र सुरक्षित देगा कर लेना है। उसके बाद नींबू पकड़ करके आगे जो आपको मंत्र बताऊंगा, यह मंत्र को आपको 108 बार, यानी कि यदि माला से कर रहे हो तो एक माला आप उसको जप करना है। जप करते करते ही आपका शरीर पूरा गर्मी हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत सारा मेहनत करके आप पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। इसलिए इसको जब भी आप यह साधना कर रहे हो तो आप कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। आज बहुत लोगों से बातचीत भी हुआ है यह साधना करने से पहले, तो मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, तो बता दीजिएगा, थोड़ा संपर्क में रहेंगे। यह होगा, इतना करना है और बस मंत्र जपना है। मंत्र जपते जैसे एक माला पूरा होगा, उसके बाद में एक नींबू, थोड़ा सा सिंदूर आपको दे देना है। इसी तरह से जैसे आपको करना है, और प्रतिदिन एक अगरबत्ती जलाना है घर के कोने में। यह पूजा विधि जो आपको करना है 21 दिन का चलता है। शनि मास से है तो एक दिन ही करेंगे। या तो पूजा विधि इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सरल है और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसके पीछे के साधना बताता हूँ। यह तो पूजन विधि है जो सब जानते हैं, सब करते हैं। अब इसके पीछे का साधना बताता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी साधनाएं करते हैं और कैसे इसको ऐसे साधना कि हाँ पूजा वूजा करना है, मंत्र जपना है, हो गया, ऐसा सिद्धि नहीं हो पाएगा। इसके पीछे के साधना का विधि नियम बताता हूँ। बहुत सारे साधना में नियम होते हैं इसके। सबसे सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, उठकर नहा धोकर स्वच्छ हो करके जब भी आप बिस्तर से उठें तो धरती माता को 2 बार प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। उसके बाद में दैनिक क्रिया में चले जाएं, नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, फूल पान से लेकर उसके बाद में सुबह मतलब 9 बजे से पहले पहले आपको पूजन कर लेना है। जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय स्नान करें, सबसे उत्तम है। पहले कर लें, अच्छा है। जाकर पूजन करें उसी समय 9 बजे से पहले आपको पूजन ध्यान कर लेना है। पूजन होने के बाद में उसके बाद में जब खाना खाएंगे तो एक ही जगह में बैठेंगे। जिस जगह में बैठ रहे हैं वहीं पे आपको खाना खाना है जब तक साधना हो। और जिस थाली का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस माली का इस्तेमाल करें, जिस लोटे का इस्तेमाल करें, केवल उसी में आपको खाना खाना है और उसी का इस्तेमाल करना है। और जो खाना खा रहे हैं उसको एक ही बार आपको लेना है। एक बार ले लिया तो हाँ नहीं, थोड़ा और कमी, थोड़ा और दे दीजिए। छत्तीसगढ़ी में परसोना बोलते हैं। अलग से खाना लेने के बाद फिर और ज़रूरत पड़ता है और मांगते हैं, ऐसा नहीं, एक ही बार में निकालना है। जितना सब्जी, जितना जो भी खाना है, और कोशिश करें हल्का सा कम नमक खाएं, मसालेदार सब्जी से बचें, मांस मछली इत्यादि से बचें, खाएं और एक ही बार खाना है। इसमें और कठिन नियम है जो आगे आपको बताऊंगा, यह कर लेना है। और उसके बाद में हो सकता है स्वयं में धोना पड़ता है, स्वयं खाना बनाओ, स्वयं धो, ये वाली बात है। लेकिन आप जिस जगह में खाना करें उसी जगह में बैठकर खाना है साधना करते तक। यह हो गया। दूसरा, जब भी आप स्नान करके आएँ, जब पूजन करना आपको अनिवार्य है। दिन में एक बार या 2 बार, सुबह और शाम में, जब पूजा करना अनिवार्य है। चाहे आप खाना खा लिए हो, नहीं खाया, उससे अलग मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूजन करना है जब तक आप साधना काल चल रहे हो तब तक। और आपको किसी का जूठा नहीं खाना है और ना ही खिलाना है। यदि देवी का सिद्धि कर रहे हो तो जितने भी छोटे हैं उनको नमन करें। अपना विवेक, अपना बोली, इसको सादा रखें, चिड़चिड़ा बात नहीं करना है। और यह मंत्र को सुबह में यदि आप 9 बजे किए हैं तो रात्रि को भी 9 बजे करें। यदि सुबह 7 बजे किए हैं तो रात्रि को भी 7 बजे पूजा करें। इसमें सात्विक तामसिक दोनों होगा। और इसी जो भी बता रहा हूँ, इस विधान को तामसिक में भी करते हैं। तामसिक विधि में शमशान में जा करके शनि मास के दिन, उस दिन जा करके इस मंत्र पढ़ते हुए जिसमें आग जलाते हैं, यह शमशानिक प्रक्रिया है। जो आप बताया हूँ वो सात्विक है, तामसिक है। तामसिक में आपको जो पहले बताया वो सात्विक है, अब बता रहा हूँ तामसिक है। इसमें जा कर के वहाँ
वहाँ जा कर के मुर्गी की बलि देते हैं। लेकिन आप लोग उनकी जगह हमें 21 नींबू को बलि दीजिएगा। वहाँ जा कर के वही तस्वीर रख करके पूजा करके मंत्र पढ़ के जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह करके मैं यह भोग दे रहा हूँ। जब भी मैं कार्य करूँ कृपया करके कार्य कर दीजिए, इसे आपको करना है। और यह साधना को प्रति वर्ष दोहराना है, एक साल में या 3 साल में, ऐसे करके। यहाँ देखेंगे त्रिशाला या 5 साल या 7 साल में एक बार देते हैं। त्रिशाला ज़्यादातर देते हैं व्यक्ति लोग, 3 साल में एक बार वह विधान करते हैं। इस तरह आपको जो मैंने बताया उसी तरह आपको करना है। और जिस जगह में आप साधना कर रहे हो वहाँ का थोड़ी सी मिट्टी को आपको अंतिम दिन उठा लेना है। उठा करके लाल कपड़ा मिलाकर जिस स्थान में रखेंगे वहाँ पर रख दीजिएगा कि आज के बाद मैं यहीं से आपको पूजन करूँगा और जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं आपको मान रखूँगा। मेरी मृत्यु हो जाने के बाद में हे देवी आप अपने स्थान में चले जाना, घर को किसी परेशानी नहीं करना, ऐसा बोल देना है। लेकिन पहले के दादा परदादा लोग मानते हैं यहीं पे रहना, मैं सदा दिन पूजा करूँगा, ये बोल देते थे और वो तो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उसको मानना पड़ेगा। एक बार यदि आज खूनी खच्चर में आपने स्टार्ट किया बलि का तो आपको हर 3 साल में, अब 3 साल बोले हैं तो 3 साल में देना है आपको, नहीं तो आपके परिवार को। नहीं दोगे तो मुसीबत का कारण बनेगा। यदि आप उसको सात्विक चला रहे हैं नींबू का तो वो नींबू देते रहिए। आप चल जाएंगे तो दूसरों को बता दीजिए कि इस तरह पूजा यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसा देते हैं। बहुत सारे कॉल आए थे आज, इन्हें पहले करते थे कि हम लोग नहीं जान रहे हैं कौन सी देवी है, घर में ऐसा ऐसा परेशानी हो रहा है, तो यही कारण है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मंत्र बता देता हूँ। मंत्र बताने के बाद मैं आपको एक शांति विधान बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार से हैं। जाग जाग देवी प्रचंडा, आए हे गुरु नरखंडा, चंदन पिढ़ुली आगे मढ़ाऊं, तब देवी तोला बुलाऊं, सोन के कलश में दिया जलाऊं, आजा माँ काली, लाली लाली जीभा लहलहाए, मैं काटूं 2 नींबू, आद आई प्रकट हो जा, नहीं आवे तब महादेव के आन। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। जब भी माता काली का स्वप्न दर्शन हो वो बताएंगे जिस तरह से पूजन करना है तो वह आप कर लीजिएगा। और जब भी आप कोई कार्य लेते हैं तो उसका सामान है, यानी कि 16 श्रृंगार, लाल फूल, नींबू, नारियल, होम धूप, ये जरूर कार्य होने के बाद में दीजिएगा। जब भी कोई कार्य लेना है तो कैसे लेना है, उस जगह में जाएंगे, उसके नाम से सुमरण करके नारियल पकड़ के मैं यह कार्य आपको कर रहा हूँ, कृपा करके यह कार्य कर दीजिएगा। यह कार्य होने के बाद में आपको ये अमुक अमुक सामान दूंगा, ऐसे आपको बोलना है और नारियल को रख देना है। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में 2 नारियल, 2 नींबू इत्यादि सामान आपका कार्य हो। धन्यवाद, मैं आपको यह सामान दे रहा हूँ। जैसे तामसिक है वो लोग मुर्गी देते हैं और जो सात्विक है वो नींबू और नारियल देते हैं। ऐसा दे करके उसे प्रणाम कर लेना है और दे देना है। इसी तरह से यह कार्य करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चूके ना और उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।